हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? इसका आंसर हो जाएगा व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना किसके द्वारा हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दों के द्वारा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी थी? नंबर ए है 80, ऑप्शन नंबर बी 90, ऑप्शन नंबर सी 70, ऑप्शन नंबर डी 100। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 3 जुलाई 1905, ऑप्शन नंबर बी 4 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 6 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर डी 11 अक्टूबर 1902। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन सी उदय प्रकाश और ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। और आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नर में नारियों के गुण आए तो इससे उसकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि होती है, ऑप्शन सी मर्यादा क्षीण होती है और ऑप्शन डी नाश होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन नंबर ए है निबंध, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी आलोचना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कहानी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवली कैंप में किसे रखा गया? ए जगत सिंह को, ऑप्शन बी जसबीर को, ऑप्शन सी दीवान सिंह को, ऑप्शन डी कुलवीर और कुलवतार सिंह को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया? इसका ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। विद्यावरिधि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी मलयाज और ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हिंदी में चौपाई दोहा आदि की कड़बक शैली में निबद्ध प्रेमाख्यानक काव्य किस भाषा में मिलते हैं? ऑप्शन ए प्रायः मगही में, ऑप्शन बी प्रायः मैथिली में, ऑप्शन सी प्रायः अवधी में, ऑप्शन डी प्रायः भोजपुरी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रायः अवधी में। और इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कहाँ सुरतन सेनी अस राजा, कहाँ सुबह असीम बुद्धि उपराजा। यह पंक्ति किस कविता से है? ऑप्शन नंबर ए पदसूर, ऑप्शन नंबर बी कवित, ऑप्शन सी छप्पय और ऑप्शन डी कड़बक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवित। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। दूषण उल्लास किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए भूषण की, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन डी नाभादास। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भूषण। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है? ऑप्शन नंबर ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल और ऑप्शन सी राजा भोज, ऑप्शन डी राणा संगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्रपति। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? ऑप्शन ए प्रयोगवाद, ऑप्शन बी प्रपत्तिवाद, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, ऑप्शन डी छायावाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? ऑप्शन ए श्रद्धा, ऑप्शन बी राजश्री, ऑप्शन सी कल्याणी, ऑप्शन डी त्रिशला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजश्री। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। इसका आंसर हो जाएगा सी जयशंकर प्रसाद। इसके साथ आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है ठाकुर बलभद्र सिंह, ऑप्शन बी ठाकुर रमण सिंह, ऑप्शन सी ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी ठाकुर हरेंद्र सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्ति बोध की, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल की, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी की और ऑप्शन डी शमशेंद्र बहादुर सिंह की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शमशेंद्र बहादुर सिंह, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रपति और ऑप्शन डी भूषण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शमशेंद्र बहादुर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्ति बोध। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक, यह पंक्ति किस कविता से है? ऑप्शन नंबर ए है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी उषा, ऑप्शन सी जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन डी हार जीत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जन जन का चेहरा एक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए भूषण, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल और ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी भूषण और ऑप्शन डी नाभादास। इसका आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 फरवरी 1938, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1937, ऑप्शन सी 3 फरवरी 1936, ऑप्शन डी 2 जनवरी 1935। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1937। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तत्पुरुष कविता संग्रह किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल और ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। हार जीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वाले की सूची कैसी है? ऑप्शन नंबर ए सूचीबद्ध, ऑप्शन बी प्रकाशित और ऑप्शन सी अप्रकाशित, ऑप्शन डी अनदेखी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूचीबद्ध। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाए? ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी और ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर सिंह। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है, गंगा तट शीर्षक कविता संग्रह किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन ए है ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी जायना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, लोकगीतों की जन्मभूमि में कौन भटकता है? ऑप्शन नंबर ए हर्ष गीत, ऑप्शन बी एक शोक गीत, ऑप्शन सी एक विषाद गीत, ऑप्शन डी एक व्यंग गीत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक शोक गीत। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। ज्ञानेंद्रपति के किस राज्य में क्वेश्चन नंबर 32 है, ज्ञानेंद्रपति किस राज्य के रहने वाले हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी भूषण और ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी महो जही कवि सुनी, यह पंक्ति किस कविता से है? ऑप्शन नंबर ए है कड़बक, ऑप्शन नंबर बी पद सूरदास, ऑप्शन सी पद तुलसीदास, ऑप्शन डी छप्पय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कड़बक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन वाराणसी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, चातकी के लिए तरसती है? ऑप्शन ए मन, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी कन, ऑप्शन डी तन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखी है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी शमशेंद्र बहादुर सिंह, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, जूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी एकांकी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मकथा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। मलय छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी क्षय रोग से, ऑप्शन सी दमा से, ऑप्शन डी हैजा से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हंसते हुए अकेलापन शीर्षक पाठ में मकान का रंगीन स्केच किसे देना पड़ा? ऑप्शन नंबर ए पूरन सिंह की माँ को, ऑप्शन बी चंदर की बहन को, ऑप्शन सी जगत सिंह की भाभी को, ऑप्शन डी जगतपाल की दीदी को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूरन सिंह की माँ को। दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुल 40 क्वेश्चन देखे जो बहुत ही वीवी आई हैं और आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।